तमिलनाडु के 65 वर्षीय डी7 की कहानी इंटरनेट पर छा गई है। उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। आखिर इस पोस्टमैन में ऐसा क्या खास है जो आम से लेकर खास तक सब इनकी तारीफ कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। डी7 ने अपने करीब 30 साल के करियर में उन दुर्गम इलाकों में चिट्ठियां पहुंचाई हैं जहां जाने के लिए जान हथेली पर रखनी पड़ती थी। महीने के 12,000 रुपये कमाने वाले सिवन लोगों तक पत्र पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 15 किलोमीटर पहाड़ी और जंगली रास्ता तय करते थे। इस दौरान उनका सामना जंगली जानवरों से भी हुआ, लेकिन मुश्किल रास्तों और खतरनाक जानवर भी उनके जज्बे को कमज़ोर नहीं कर सके। तमिलनाडु के पोस्टमैन डी7 पिछले हफ्ते रिटायर हो गए हैं। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, पोस्टमैन डी7 हर रोज़ 15 किलोमीटर चलकर कुन्नूर के घने जंगलों में हाथी भालू का सामना करते हुए लोगों तक डाक पहुंचाते रहे। वो इस दौरान झरने और सुरंग भी पार करते रहे। उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरे 30 साल पूरी निष्ठा से निभाई। बीते सप्ताह वो रिटायर हुए हैं। इसके बाद लोग डी7 की तारीफ करने लगे। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कोरोना ने जिंदगी के हर क्षेत्र में बदलाव ला दिया है। इससे बचने के लिए लोगों को सख्ती से मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। कई लोगों ने एहतियात के तौर पर मास्क के अलावा हेडगियर भी पहनने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा मास्क पहनने के लिए कई संगठन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को मास्क के प्रति जागरूक बनाने के लिए टी-शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स इत्यादि पर मास्क पहनने का संदेश लिखा जाने लगा है। अब इस अभियान में एक चीज़ और जुड़ गई है। मंदिरों के शहर तमिलनाडु के मदुरई में एक होटल ने मास्क के आकार का पराठा बनाया है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसका नाम मास्क परांठा रखा गया है। दरअसल मदुरई शहर के पराठे काफ़ी फेमस हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान मदुरई के एक रेस्तरां ने मदुरई के खान पान के कल्चर के जरिए इस कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। टेम्पल सिटी रेस्तरां के मालिक KL कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए फेस मास्क के आकार के पराठे बनाए हैं। ये पराठे अपने शेप की वजह से तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। इसे बनाने वाले KL कुमार कहते हैं कि मेरे दिमाग में ये ख्याल 2 दिन पहले ही आया। बस मैंने अपने इस ख्याल को तुरंत अमल में लाना शुरू भी कर दिया। इसमें किसी तरह की अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं है। कुमार ने बताया कि मास्क पराठा को हमने अपने रेस्टोरेंट की सभी चेन में बनाना शुरू कर दिया है और इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कुमार ने आगे बताया कि बाकी पराठों की तरह इस मास्क पराठा का प्राइस 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि लोग इस मास्क पराठे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, बल्कि ये है कि लोग इसके ज़रिए फेस मास्क कैरी करने की आदत डालें। कुमार ने ये भी बताया कि उनके रेस्तरां में अगर कोई बिना मास्क पहने आता है तो वो उसे फ्री मास्क गिफ्ट करते हैं। कुमार ने बताया कि फेस मास्क पराठे के अलावा वो कोरोना वायरस के आकार का रवा डोसा और बोंडा भी लोगों के लिए बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा बनकर हम खुश हैं। तमिलनाडु में चेन्नई के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले मदुरई में ही बढ़ रहे हैं। रेस्तरां के मैनेजर पुवलिंगम बताते हैं कि यही वजह है कि मास्क पराठा बनाकर लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है। CBSE के पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक्स को हटाए जाने को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत बातें कर गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि एक खास तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भारत के लोकतंत्र और बहुलतावाद संबंधी पाठों को हटाया जा रहा है। निशंक ने इस संबंध में कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि CBSE के पाठ्यक्रम में
कुछ टॉपिक्स को हटाए जाने के बारे में बहुत सी मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं। इन टिप्पणियों के साथ समस्या है कि वो गलत विमर्श को फैलाने के लिए चुनिंदा विषयों को जोड़कर सनसनीखेज बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद, स्थानीय सरकार, संघवाद आदि 3-4 टॉपिक्स को छोड़े जाने का गलत मतलब निकालकर मनगढ़ंत विमर्श बनाना आसान है, जबकि अलग अलग विषयों को व्यापक तौर पर देखा जाए तो दिखाई देगा कि सभी विषयों में कुछ चीजों को छोड़ा गया है। मंत्री ने दोहराया कि पाठ्यक्रम में टॉपिक्स को छोड़ना कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर उठाया गया कदम है। इसका एकमात्र उद्देश्य सिलेबस को 30% तक कम करके छात्रों के तनाव को कम करना है। ये कदम हमारे सिलेबस फॉर स्टूडेंट 2020 अभियान के माध्यम से शिक्षाविदों से प्राप्त सुझावों पर विचार करके और कई विशेषज्ञों की सलाह पर और सिफारिशों पर उठाया गया है। इससे पहले सिलेबस कम करने को लेकर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए मौजूदा हालात को देखते हुए CBSE के सिलेबस में कक्षा 9 से 12 तक 30% कटौती करने का फैसला लिया गया है। CBSE के सिलेबस में ये कटौती केवल इसी साल 2020-21 के लिए मान्य होगी। 12वीं कक्षा के छात्रों को भारत के अपने पड़ोसियों पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ संबंध, भारत के आर्थिक विकास की बढ़ती प्रकृति, भारत में सामाजिक आंदोलन और नोटबंदी समेत अन्य विषयों पर पाठों को नहीं पढ़ना होगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता शेख वसीम बारी की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने वसीम बारी, उनके पिता और भाई पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें तीनों की मौत हो गई। बता दें, शेख वसीम बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त बीजेपी नेता अपने पिता और भाई के साथ दुकान पर थे। तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। कश्मीर के आईजी के मुताबिक परिवार को 10 सुरक्षाकर्मी मिले हैं। घर और दुकान दोनों ही साथ में हैं। PSO को पहली मंजिल पर बैठने की अनुमति दी थी। ऐसे में बीजेपी नेता की सुरक्षा में तैनात 10 सुरक्षाकर्मी को लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी नेता शेख वसीम बारी के साथ उनके भाई उमर सुल्तान और पिता बशीर अहमद शेख की भी हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को रात करीब 9 बजे आतंकवादियों ने जिला बीजेपी अध्यक्ष वसीम बारी पर उनकी दुकान के बाहर गोलीबारी की। आतंकवादियों की गोलीबारी में उनके भाई उमर सुल्तान और पिता बशीर अहमद घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सरपंच अजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अजय पंडिता का संबंध कांग्रेस पार्टी से था। हत्या के बाद से ही घाटी में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। अजय पंडिता को आतंकियों ने उनके घर के पास ही गोलियों से भून दिया था। अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन असफल रही। इस बार आतंकियों ने बीजेपी के एक नेता और उनके परिवार को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भी लगातार कई मुठभेड़ हो रही है। इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं। चौदह जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से फैंस के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी झटका लगा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर अब तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वकील सुधीर कुमार ओझा के द्वारा लगाई गई इस याचिका को बिहार कोर्ट ने न्यायिक सीमाओं का हवाला देते हुए मुकदमा दर्ज करने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया। मुजफ्फरपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने याचिका पर सुनवाई की और वकील
सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये मामला उनकी अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।